हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज जैसा कि आप सबको मालूम है, आज है हिंदी दिवस। तो पहले तो हिंदी दिवस की सबको बहुत बहुत बधाई। और जो हिंदी बोलने में शर्माते हैं उनको सबसे ज़्यादा बधाई। और जो बेवजह इंग्लिश बोलने का नाटक करते हैं उनको तो सबसे ज़्यादा बधाई। एक्चुअली हम जिस सेक्टर में नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, उस सेक्टर को बोला जाता है फार्मास्यूटिकल। और यहाँ पर लैंग्वेज का, भाषा का कोई ऐसा बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि आदमी जिस स्टेट में या जिस एरिया में काम कर रहा होता है वहाँ अपनी रीजनल लैंग्वेज को ही यूज़ कर रहा होता है, और करना भी चाहिए। और बाकी हम जिनसे मिलना होता है वो भी तो वहीं के लोग हैं ना, तो क्यों अदर लैंग्वेज का बढ़ावा दिया जाए और क्यों बोला जाए। और ना ही सामने वाला सुनने में इंटरेस्टेड कि आप क्या बोल रहे हो। वो चाहता है कि आप जहाँ पर हैं वही लैंग्वेज में उनसे बात करो। वो खुश भी होता है, आपको रिप्लाई भी करता है। ये हो गया हमारा जॉब जो एक्चुअल में है। अब आता है कंपनी क्राइटेरिया। वो क्या बोलता है, मोस्टली मैं भगवान की दुआ से एक अच्छी पोस्ट पे नौकरी करता हूँ। बाकी के जो भी लोग हैं कौन होते हैं, वो मेडिकल रैप रहते हैं। वो कितना पढ़े लिखे होते हैं, कोई बीएससी किया हुआ है, कोई बीफार्म किया हुआ है, यही तो होता है। अभी उनको भाषा पे इतना कमांड तो है नहीं कि वो उनको इंग्लिश ही बोलना है। और बोलना भी क्यों है, बोलना भी क्यों है भाई, वो उनको अपने रीजनल लैंग्वेज में काम करना है। और जो वो भाषा जानते हैं उससे बढ़िया काम किसी और भाषा में कर नहीं सकते वो। तो अब मुद्दा ये है कि हम अदर लैंग्वेज की बात ही क्यों कर रहे हैं। वो बात इसीलिए कर रहे हैं कि कल मैं एक सीनियर से अपने बात कर रहा था। वो कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट थे। तो वो कुछ क्वेरीज थी, वो मुझे पूछ रहे थे, तो मैं उनको बता रहा था। तो उनका सीधा सा मुझसे बोलना हुआ कि आप एक मैनेजर हैं, आपको तो इंग्लिश बोलना चाहिए। तो मैंने कहा सॉरी सर, और फिर मैं अपनी बात को इंग्लिश लैंग्वेज में कंटिन्यू करने लग गया। लेकिन एक टीस है, ये एक टीस है। सुनने वाला भी भारतीय है, वो भी यहीं का रहने वाला है, वो भी हिंदी बहुत अच्छी तरीके से जानता है। अभी कॉरपोरेट को आप भाषा से थोड़ी जोड़ सकते हैं कि वहाँ पे ना इंग्लिश बोलना ही बोलना होता है। क्यों बोलना होता है यार। मैं कहीं किसी ऐसी जगह पे जाता हूँ, आउट ऑफ स्टेट जा रहा होता हूँ, कहीं ट्रेनिंग शेड्यूल रहते हैं, साउथ इंडियंस लोग आते हैं जो हिंदी नहीं जानते। समझ में आता है उनसे, भाई मजबूरी नहीं है, मजबूरी भी है हमारी, क्योंकि वो हमारी भाषा को नहीं समझ पा रहे, ना उनकी भाषा को हम समझ पा रहे। एक बीच की भाषा है इंग्लिश, जिसको वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन आप भी हिंदी जानते हैं, मैं भी हिंदी जानता हूँ, और आप मेरे हिंदी बोलने पे मुझे क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप ना हिंदी क्यों बोल रहे हैं, आप मैनेजर हैं, आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एक दिल में टीस पैदा करती हैं। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा हो रहा है। हमारे ट्रेनिंग शेड्यूल्स होते हैं, वहाँ पे एक ट्रेनिंग मैनेजर होता है या होती है, एक प्रोडक्ट मैनेजर होता है। वो सारी चीज़ों को समझाता है, बताता है। और आप इस बात पे बिलीव करेंगे कि 90% लोग जो मेडिकल रैप हैं वो इंग्लिश ना तो सुन पा रहे हैं, ना ठीक से समझ पा रहे हैं। लेकिन 5 दिन का ट्रेनिंग शेड्यूल उस पीएमपी मैनेजर ने बाकायदा इंग्लिश में ही काट दिया। अब मुझे मेरा क्वेश्चन इतना है कि उसको समझेगा कौन। मतलब आपने इस बात को लेकर कुछ फील किया कि मैंने जो 4-5 दिन में पढ़ाया वो सामने वाले को समझ आया भी या नहीं, क्योंकि आपने जो बोला है वो उसके दिमाग में 1% भी नहीं गया है तो आप क्यों ऐसी भाषा का यूज़ कर रहे हो। हो सकता है कि आपको हिंदी नहीं आता हो, तब तो मेरा कहना ही बेकार है। लेकिन आप भी हिंदी जानते हैं, सामने वाला भी हिंदी जानता है, और जब सामने वाला हिंदी जानता है तो और कोई लैंग्वेज हो ही नहीं सकती उसको समझाने के लिए। तो आप क्यों फ्लुएंटली सुबह से लेके शाम तक लगे पड़े हो, इंग्लिश बोले जा रहे हो। और ये बात ना, मैं जब जिस कंपनी में रहा, और कभी ट्रेनिंग शेड्यूल्स होते थे, मीटिंग्स होती थी,
किसी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है, किसी का जनरल मैनेजर है, किसी का नेशनल सेल्स मैनेजर है, वो अपनी बात को पूरा करने के लिए सुबह से लेकर शाम तक बोले जा रहा है, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा सामने वाला समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। तो क्यों? तो मेरा मतलब इतना है, हिंदी हमारी मातृभाषा है। ये ओनली एक दिन की मातृभाषा नहीं है कि आज हिंदी दिवस है तो हमने हिंदी दिवस की शुभकामनाएं सबको दे दी। आप कहीं भी जाओ, फॉरेन कंट्री में जाओ, आप इंग्लिश यूज़ करो, मजबूरी है क्योंकि सामने वाला नहीं समझ पाएगा, लेकिन जहाँ समझ सकता है वहाँ तो अपनी भाषा की कदर करो। इतना खराब भाषा थोड़ी है कि इसको बोलने से इंसल्ट फील होगी या लोग ये बोलेंगे कि पढ़ा लिखा नहीं है। पढ़ा लिखा समझदार होने के लिए भाषा की ज़रूरत थोड़ी होती है कि आपने हिंदी बोला तो आप अनपढ़ लोग हैं, अनएजुकेटेड है, आपने इंग्लिश बोला तो आप पढ़े लिखे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। अपनी भाषा की इज्जत भी करो। ये एक दिन की भाषा नहीं है, ये हमारी मातृभाषा है, हमारी राष्ट्रीय भाषा है, तो इसकी हमेशा से इज्जत करो, करना भी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।